देखो, ये हमारी एक बार की परंपरा है कि हमारे बार से जो भी जज साहब रिटायरमेंट होते हैं या उनका ट्रांसफ़र होता है, तो हम अपने विधिवत रूप से उनका यहाँ से स्वागत विदाई करते हैं। वो हमने अपना नियम जो परंपरा है वो निभाई है और आगे भी यही उम्मीद करते रहेंगे, जो भी आएगा वो परंपरा निभाता रहेगा। ये इनका टाइम 2 साल के लगभग अब यहाँ रहे हैं, पहले भी ये रहे थे। इनकी डायरेक्ट एडीजे भर्ती हुए थे, दूसरी पोस्टिंग रेवाड़ी थी। उसके बाद अब ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बन गए 2022 में, और उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा, और उनमें कोई ना कभी घमंड था। वो स्टेनो और वकील कोई भी हो, उनको अपनी फैमिली की तरह मानते थे और प्रेम में उनका नेचर था। वो बहुत ही नरम स्वभाव के हैं और उन्होंने हमेशा बार और बेंच में आपस में तालमेल बना के, हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने ये कहा कि कई बार हम बैठते थे तो बात हुई है कि प्रधान जी, जो होना है भगवान ने जो रच रखा वही होना है, ज़्यादा प्रेशर या उससे कुछ नहीं। भगवान के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी ज़्यादा आस्था थी और वो कहते जो करेंगे राधे राधे बढ़िया करें। देखो, हमने एक अच्छा अफसर हमारे बीच से जा रहा है। बार और बेंच में उन्होंने तालमेल किया, प्रेम की भाषा सिखाई, सारी जुडिशरी में भी, बार में भी, बेंच में भी। हम तो यही कहेंगे कि हमारे हाथ में होता तो उनको और अपना कार्यकाल बढ़ जाता, लेकिन ये तो जो नियम है, नियमावली को तो हम बदल नहीं सकते। हम तो ये कहेंगे उनकी जो आगे की लाइफ है वो अच्छी गुजरे, अपने जीवन में उन्नति करते रहें, और जब भी बाहर रेवाड़ी का हमारे यहाँ आना हो तो हमारे साथ अपना समय कुछ शेयर करें। हम उनके कार्यकाल को हमेशा याद करते रहेंगे। पूरी बार आज भावुक थी उनके जाने के लिए, और ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है जो बार और बेंच को दोनों की समय बना के चलता है। श्री विमल कुमार जी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी रिटायरमेंट पार्टी थी, और उस रिटायरमेंट पार्टी पे बार के अंदर के सदस्यों ने इनको बुला रखा था, क्योंकि इनका बार और बेंच के बीच में जब से ये आए हैं बहुत ही मधुर संबंध रहा है, और जो मधुर संबंध बनना रहना चाहिए था बार बेंच में, कभी मैंने ये नहीं देखा कि इनके अंदर कोई ये सोचा हो कि मैं सेशन जज हूँ और मैं बार के वकीलों से क्यों मिलूँ। लेकिन अगर कोई भी हालात हड़ताल के भी आ जाते थे, या कोई नीचे सबॉर्डिनेट के जजेस से कोई अगर किसी वकील की तू में हो जाती थी और कोई एडमेंट वाली बज जाती थी, तो उसमें बीच में आकर बार और बेंच के बीच में तालमेल बनाए रखते थे। तो इसीलिए इनका बार के प्रति प्यार था को देखते हुए बार ने इनको ये सोचा कि हम क्यों ना विधायक पार्टी में शामिल करेंगे, और इसीलिए आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जब से ये सेशन जज साहब रहे हैं, बार के अंदर अगर हड़ताल भी हुई है तो जुडिशरी की वजह से कभी नहीं हुई है। तो ऊपर अगर हाई कोर्ट का बार काउंसिल की अगर कोई कॉल आ गई, या और कहीं कोई बात हो गई, किसी वकील के साथ अन्याय हो गया, तो और हाई कोर्ट बार काउंसिल की बार कॉल के आने पर ही ये हुई है। लेकिन कभी भी इनके रहते रहते कोई जुडिशल मेंबर से अगर कोई शिकायत होती तो हम इनके पास भी चले जाया करते थे, और उसका ये समाधान बैठ के बल्कि शांतिपूर्वक समस्या का हल करने। इनका कार्यकाल लगभग 3 साल रहा, और जो है ना बहुत ही शांत स्वभाव के और प्रभु को मानने वाले आदमी, और जो भी डिसीजन अगर लेते थे तो वो बेंच जब ये बैठते थे अपने जजमेंट देने कोर्ट के अंदर, तो भगवान को पहले का मनन करते थे, और कोई भी अगर फैसला देते थे तो पहले पता नहीं इनके अंदर क्या भगवान की शक्ति आ जाती थी, तो इनको ये पता चल जाता था कि ये
आदमी जो बेगुनाह है या गुनाहगार है, तो ये मनन करके अपने फाइल तो पढ़ते ही थे, जो कोर्ट की फाइलें होती थी और जो केस की फाइल होती थी उसको पढ़ते ही थे, लेकिन सुनाने से पहले एक बार मनन भगवान में लीन होकर करते थे। और भगवान ने इनको ये शक्ति दे रखी थी सोच समझने की कि मैं जो भी अगर फैसला करूं तो किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, और वो ये फैसला उस भगवान की शक्ति और अपने विवेक से और जो फाइल के अंदर गवाही आई है उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला देते थे। बहुत दुख महसूस हो रहा है, ऐसा अफसर बहुत कम आते हैं जो इतने ना पोलाइट हों और भगवान को मानने वाले हों, और कोई भी अगर इनकी कोर्ट में अगर ये जूनियर को ज़्यादा प्रेफर करते थे। मेरे से हमेशा मेरे जो जूनियर रहे हैं तो ये कहते थे, अगर मैं कोई बेल एप्लीकेशन होती थी तो उसमें ये कहते थे भारत साहब इनको पहले आने दो, अगर ये बच्चे बोलना सीखेंगे तभी तो ये आगे बढ़ेंगे। तो ये जूनियर को ज़्यादा मोटिवेट करते थे, और इसलिए सीनियर ही नहीं जूनियर भी इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जो बाहर के वकील अब जूनियर आए हैं जिनको बोलना नहीं आता था, उनको ये बताते थे कि आपकी अगर कोई कमी रह गई थी उस बोलने में, आर्गुमेंट करने में, तो उनको बताते थे कि भाई आपने ये कमी रह गई है और इसको पूर्ति करो। तो ये मोटिवेट करते थे। तो कुल बार और बेंच के बीच में जब तक ये रहे हैं अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है, और सारे अफसरों को अपने साथ लेकर चलते थे, सबको लेकर चलते थे, और इनके इसी कारण से सब पूरे बार रेवाड़ी की बार इनकी मुरीद है। बिल्कुल हमेशा याद किया जाएगा, और आगे आने वाले अफसरों को भी ये जो आएंगे सेशन साहब उनसे भी हम बताएंगे कि उनका नेचर ऐसा अच्छा था, तो हो सकता है कि भाई वो भी है ना इसी कदम चिन्ह पर चल। Respected President, office bearers, respected seniors, respected lady advocate members, and my young advocate brothers. It is a great honor for me to be with you. I am really thankful from core of my heart for arranging such a nice function, for welcoming the youngsters, the bright future torch bearers of Indian judiciary. Everyone has been so kind to me that everybody has praised not Vimal Kumar, but the qualities which he got from members of bar, from the wisdom bestowed by our ancient saints, गुरु जी, भगवान जी, ये सब उन्हीं का प्रताप है जो हमारे डीएनए में रच बस दिया है। हम कहीं भी जाएं, हम ना तो अपना पन छोड़ते हैं, ना ही अपना जीवन का जीने का तरीका छोड़ते हैं। इसी वजह से अब आप देख ही रहे हैं, अलग अलग देश में हमारे हरियाणा वासी, पंजाब के वासी, भारतवासी जहाँ भी गए हैं, उन्होंने खूब लोगों की कोरोना काल में भी, वैसे भी, कहीं भी कोई भी समस्या हुई, सब आगे हैं, बहुत खूब प्रेम से काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, जुडिशरी में होने के नाते एडवोकेट का अपना ड्यूटी है, जजेस का अपना ड्यूटी है। पॉजिटिविटी के साथ जितना अच्छे से अच्छा कर सकें, समाज के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए उतना ही अच्छा है। और सच में एक चीज और आपसे सभी को मैं एश्योर करूंगा, जो मेरा छोटा सा जीवन काल रहा एज ए एडवोकेट 14 ईयर्स और 20 ईयर्स एज ए जज, अगर हम अच्छे मन से, अच्छे विचारों से अच्छे काम करते हैं तो फल में कोई कमी नहीं है। हमारे को जरूरत से ज्यादा आपको मिलेगा। और मैं सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। आपने बहुत अच्छा फंक्शन किया, मेरे को पहले कार्यकाल में भी बहुत अच्छा सहयोग किया, इस कार्यकाल में भी बहुत अच्छा सहयोग किया। और आप सभी से प्रार्थना करूंगा, जो नए नौजवान बच्चे आए हैं, इनके ऊपर भी आप बार खूब अपनी ब्लेसिंग्स रखें, इनको खूब असिस्ट करें,
ताकि दिन दुगनी रात चौगनी जो हमारी जुडिशरी है इसको शोहरत को चार चांद लगे। बहुत बहुत आप अपना शरीर का ध्यान रखें, परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। भगवान आपको खूब सुख शांति दें। थैंक यू। मान व सम्मान के योग्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विमल कुमार जी, सभी सम्मानित न्यायाधीश गण, सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण व मेरे साथी अधिवक्तागण, आज इस समारोह में विदाई समारोह सम्मान समारोह में पहुंचने पर आपका बार की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, आपके इस समय नाम फिल्म का गाना याद आ गया, उसकी 2 लाइन बताऊंगा। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। सर, आप याद बहुत आएंगे, चलिए रेवाड़ी बार क्या देंगे। आपने जो प्यार की भाषा इस रेवाड़ी बार को सिखाई है वो हम सदा याद रखेंगे। जो बार और बेंच के बीच में आपने तालमेल बनाया, अपने अच्छे विचारों से, पॉजिटिव विचारों से हर जूनियर हर सीनियर को आपने कुछ ना कुछ प्रेम की भाषा सिखाई है। और मैं बार की तरफ से भी आपको आश्वासन देता हूं कि बार और बेंच का जो हमारे नए जजेस आए उनका भी हम आपकी तरह तालमेल बना के रखेंगे। और उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बार की तरफ से यदि कोई ऐसी वो ना हो कि बार और बेंच में कभी आपस में प्यार अलग हो। आज इस खुशी और दुख के मौके पर मैं यही कहूंगा, जब भी आपका रेवाड़ी आना हो तो रेवाड़ी बार में जरूर चाय पी के जाना। जब भी आपका रेवाड़ी से साथ गुजरना भी हो तो ये बार आपको हमेशा याद करती रहेगी। आप 2 बार आए, जब पहले भी आए यहाँ, अब भी आपने आपके क्रम में आपने बार में अच्छा काम किया, अच्छा तालमेल किया। और नए जज से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सेशन जज साहब से जो प्रेम मिला है, आप भी प्रेम की भाषा सीखो। टाइम के नाम होता रहता है, हम अगर आप कहीं बाजार में मिलते हो तो केवल वकील ही आपको पहचानता है, ना कि आम आदमी पहचानता है। आपको रेस्पेक्ट वकील ही देता है। इसलिए एक परिवार है, परिवार को अलग मत समझो और राधे राधे करते रहो। यही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।